Now, for us, God has raised the standard and says, don't even worry. अब हमारे लिए परमेश्वर ने मापदंड को ऊंचा कर दिया और वो ये कहता है कि तुम चिंता तक ना करना। Now, if you told a lie, I'm sure you would go to God and say, Lord, I'm sorry that I told a lie. अब अगर आप कोई झूठ बोल देते तो मैं निश्चित हूं कि आप परमेश्वर के पास जाकर कहते कि प्रभु मैंने झूठ बोला है, Because your conscience will tell you, that's a lie. You should not have told that lie. क्योंकि आपका विवेक आपको बताता है कि देखो वो झूठ है, तुम्हें वो झूठ नहीं बोलना चाहिए था। Or you went, got angry with somebody and shouted at that person. या आप जाकर किसी व्यक्ति से गुस्सा हो गए और उस पर चिल्लाने लगे, Maybe your husband or wife. शायद आपके पति पर या अपने पत्नी पर, And your conscience convicts you what you did was wrong. और आपका विवेक आपको कायल करता है, आपको आगाह कराता है कि आपने जो किया वो गलत है। You go to your husband or wife and say, I'm sorry, please forgive me. आप अपने पति या पत्नी के पास जाकर कहते हो मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे क्षमा करो। Because your conscience tells you shouting and getting angry with somebody is wrong. क्योंकि आपका विवेक आपको बताता है किसी व्यक्ति पर चिल्लाना, किसी व्यक्ति पर गुस्सा करना ये गलत है। Because Jesus taught us, don't get angry. क्योंकि यीशु ने हमें सिखाया कि क्रोधित ना होना, गुस्सा ना होना। That is in the previous chapter, chapter 5. और ये इसके पहले के अध्याय में, 5वें अध्याय में पाया जाता है। The same Jesus in this chapter says, don't worry. और वही यीशु इस अध्याय में कहता है कि चिंता न करना। Don't get angry, don't worry. गुस्सा ना होना, चिंता न करना। But we don't take worrying as seriously as getting angry. पर हम चिंता करने को उतने गंभीरता से नहीं लेते जितना हम गुस्सा करने को लेते हैं। Has this command, don't worry, been given by somebody else? No. क्या ये चिंता न करो ये आज्ञा किसी और व्यक्ति ने दी है क्या? नहीं। Jesus himself said, don't get angry and don't get worried. यीशु मसीह ने स्वयं कहा गुस्सा न करना, उसी ने कहा चिंता न करना। I'll tell you my testimony. मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूं। I was like you. In the beginning, I took anger seriously. मैं आप ही के समान था। शुरुआती दिनों में मैंने गुस्से को गंभीरता से लिया। But many years before that, I did not even take anger seriously. और उसके कुछ वर्षों पहले तो मैंने गुस्से तक को गंभीरता से नहीं लिया था। The day came when I began to take anger seriously. That's serious. I must never get angry. पर एक दिन आया जब मैंने गुस्से को गंभीरता से लिया और मैंने सोचा प्रभु मुझे कभी गुस्सा नहीं करना है। Lord, fill me with the Holy Spirit मैंने कहा प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, so that I have strength to overcome anger. ताकि मेरे अंदर सामर्थ्य मिले कि मैं गुस्से पर विजय प्राप्त कर पाऊं। I must never get angry with anybody, not only in my home, but anybody else, ever. मुझे कभी भी किसी से गुस्सा नहीं करना है, ना केवल मेरे घर पर बाहर भी किसी दूसरे व्यक्ति से मुझे गुस्सा नहीं होना है। After many years, the Lord helped me. और कई वर्षों के बाद प्रभु ने मेरी सहायता की। Everything in life, it takes time to learn. और हमारे जीवन में प्रत्येक जो चीज है उसे सीखने को समय लगता है। A child will take number of days or weeks sometimes to learn how to ride a bicycle properly. और एक बच्चा या बालक को कई दिन, कभी कभी कई हफ्ते लग जाते हैं ये सीखने में कि साइकिल को सही तरीके से कैसे चलाते हैं। Falls down, gets up, falls down, gets up. Finally, he learns to ride. वो गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, आखिरकार साइकिल चलाना सीख जाता है। The same way with overcoming anger. बिल्कुल वैसा ही है गुस्से पर विजय प्राप्त करने में भी। Fall down, get up, fall down, get up, and one day you overcome it. आप गिरते हो, उठते हो, गिरते उठते हो और एक दिन आप उस पर विजय पा लेते हो। But when you fall down, if you get discouraged, oh, and I say, oh, I can never learn to ride a cycle, then you will never learn. पर अगर जब आप गिर जाओ तब आप निराश होकर कहो नहीं मैं तो कभी साइकिल सीख ही नहीं पाऊंगा, तो आप कभी नहीं सीखोगे। But that child says, no, I'll get up, I'll learn one day. पर वो बच्चा कहता है नहीं मैं उठूंगा और एक दिन मैं साइकिल चलाना भी सीखूंगा। Now you follow that example. अब हमें उस उदाहरण का अनुसरण करना है। You get angry, you get up and say, I'm going to overcome this one day. जब आप गुस्सा होते हो आप कहिए कि एक दिन मैं इस पर विजय प्राप्त करने वाला हूं। Think of that child falling down, getting up and learning to ride. उस बच्चे के बारे में सोचिए, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है और फिर चलाना सीख जाता है। And say, you're okay, you're falling down. One day you overcome anger. It will be a wonderful day in your life. और फिर कहे ठीक है मैं गिरूंगा, उठूंगा और एक दिन आप गुस्से पर विजय प्राप्त कर लोगे और वो एक अद्भुत दिन होगा आपके जीवन में। How happy the child is when he can ride cycle so fast everywhere. वो बच्चा कितना खुश हो जाता है जब बड़े तेज गति से वो हर जगह साइकिल को चला सकता है Never falling down. बिना गिरे।
The same way, how happy you'll be one day when all anger has gone away from your life. बिल्कुल वैसे ही आप बहुत खुश होंगे एक दिन जब आपके जीवन से सब गुस्सा चले जाएगा। I'll tell you honestly, that is how it is in my home now. मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं, मेरे घर में ऐसा ही है। But it was not like that many years ago. पर कई वर्षों पहले ऐसा नहीं था। Today, my home is a little bit like heaven. आज मेरा घर जो है कुछ मात्रा में स्वर्ग के समान है। That is my honest testimony. I'm not trying to impress you. It is the truth. ये मेरी ईमानदार गवाही है, मैं आपको ऐसे ही कुछ नहीं कह रहा, ये सत्य है। So I want it to be true in all of your life. और मैं चाहता हूं कि आप में से सबों के जीवन में ये सच हो। See, heaven is a place of perfect peace. स्वर्ग जो है वो सिद्ध शांति की जगह है। There's nobody getting angry or having conflict in heaven. और वहां स्वर्ग में कोई ना गुस्सा हो रहा है, ना किसी और के साथ लड़ाई या संघर्ष कर रहा है। When Jesus says he wants us to be filled with the Holy Spirit, और जब यीशु कहता है कि वो चाहता है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाए, what does the Holy Spirit do? पवित्र आत्मा क्या करता है? He brings the Spirit of heaven into our heart and into our home. वो स्वर्ग की आत्मा हमारे हृदय में और हमारे घरों में लाता है। A heart and a home that is free from anger. एक ऐसा हृदय और एक ऐसा घर जो गुस्से से स्वतंत्र हो। That is one step. ये एक कदम है। Then the other one is free from worry. दूसरा कदम ये है कि हम चिंता से मुक्त हो जाए। Just like I could not overcome anger without the help of the Holy Spirit. बिल्कुल जैसे मैं गुस्से पर तब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना काबू नहीं कर पाया या विजय नहीं प्राप्त कर पाया, Not overcome worry without the help of the Holy Spirit. मैं चिंता पर भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बगैर। This world is such an evil world, ये संसार इतना दुष्ट संसार है, full of evil people. दुष्ट लोगों से भरा पड़ा है। There's so much uncertainty about job and finances in this world. और नौकरी के संबंध में, आर्थिक परिस्थिति के संबंध में बहुत ज्यादा अनिश्चितता है इस संसार में। So it's natural to get worried. और बहुत स्वाभाविक है चिंता करना। Children get sick and we get worried. बच्चे बीमार हो जाते हैं और हम चिंता करने लगते हैं। You can lose a job and get worried. आपकी नौकरी शायद खो जाए, आप चिंता करने लगते हो। So it's a very strong command. Don't get worried. और ये एक बहुत ही मजबूत या बलवंत ऐसी आज्ञा है कि चिंता न करना। And the Lord has given us a reason why we should not get worried. और प्रभु ने हमें एक कारण भी दिया है कि क्यों हमें चिंता नहीं करनी है। Your heavenly Father, verse 32, knows that you need all these things. 32 वचन में तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। You don't have to tell the Lord, Lord, I need food, I need clothing, I need to sleep. आपको प्रभु को बताने की जरूरत नहीं, प्रभु मुझे भोजन की आवश्यकता है, मुझे सोने की जरूरत है, मुझे पहनने के लिए वस्त्र चाहिए। He knows you need all these things. वो जानता है कि आपको ये सारी चीजों की आवश्यकता है। Don't you parents take care of your children? क्या आप जो माता पिता हो अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते क्या? Whenever you think about God, think how you are as a father or mother. जब भी आप परमेश्वर के बारे में सोचो तो यही सोचना कि आप माता पिता होने के नाते कैसे हो। God is also like a father and mother to us. परमेश्वर भी हमारे लिए एक पिता और माता के समान है। Whenever you have a doubt about God, think of whether your children should have a doubt about whether you will care for them. और जब भी आपको परमेश्वर पर शक होने लगे, संदेह होने लगे, तो इसके बारे में सोचना कि आपके बच्चे आप पर संदेह करेंगे क्या कि आप उनकी देखभाल करोगे या नहीं। Jesus said in Matthew 7 and verse 11, और यीशु मसीह ने मत्ती 7 के 11 में कहा, if you who are evil know how to give good gifts to your children, how much more your Father in heaven will give only what is good to those who love him. Ask him. अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। Why did Jesus say you being evil in this verse? अब यीशु ने क्यों इस वचन में कहा अतः जब तुम बुरे होकर? Are you all evil people? क्या आप सब दुष्ट लोग हो क्या? Am I an evil person? क्या मैं एक दुष्ट व्यक्ति हूं क्या? People who know me well in the world will not say I'm an evil person. जो लोग मुझे संसार में अच्छी तरीके से जानते हैं वो ये नहीं कहेंगे कि मैं दुष्ट व्यक्ति हूं। But
from this verse, I understand that when I think of the goodness of God, compared to the goodness of God, even I'm evil. पर इस वचन से मैं सीखता हूं कि जब मैं तुलना परमेश्वर के भलाई से करता हूं तो परमेश्वर के भलाई की तुलना में तो मैं भी एक दुष्ट व्यक्ति हूं. See, like you can think some wall is very white, उदाहरण के तौर पर आपको लग सकता है कि कोई दीवार जो है वो बहुत सफेद है, but you compare it with a perfectly white paint and you say, oh, this wall is not so white. पर It's a little. जब आप उसी की तुलना एक बिल्कुल सिद्ध सफेद रंग से करते हो तो आप देखोगे कि नहीं, ये उतनी सफेद नहीं है, इसमें थोड़ा सा हल्का सफेद कम है. So you take one white paint and put on it and you say, hey, it doesn't look the same. This is more white than the white. Thought the wall was white. Now I see what is pure white. फिर आप सफेद रंग लेकर उस दीवार पर लगाते हो और आप देखते हो कि ये तो पहले जैसा नहीं है. अब मुझे पता चला कि सफेद रंग क्या है, ये पहले की तुलना में ज्यादा सफेद लग रही है दीवार. Come closer to God, you realize you are not so good as you thought you were. जब आप परमेश्वर के नजदीक आते हो तो आपको यह एहसास होता है कि आप जितना सोचते थे उतने पर्याप्त आप अच्छे नहीं हो. Because God is perfectly pure, perfectly good. क्योंकि परमेश्वर सिद्ध तौर पर अच्छा है और भला है. So I say, Lord, compared to you, even a good person is evil. और मैं कहता हूं प्रभु, तेरी तुलना में एक अच्छा व्यक्ति भी दुष्ट या बुरा है. And we who are evil care for our children, care very, very much. और हम जो दुष्ट हैं, हम अपने बच्चों की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं. Then a good father like you, how much more you will care for us. फिर एक अच्छा पिता तेरे जैसा प्रभु, कितना ज्यादा तू हमारी देखभाल या परवाह करेगा. Jesus used examples like this to assure us of our heavenly Father's care for us. यीशु मसीह इन उदाहरणों का इस्तेमाल इसलिए करता था कि वो हमें आश्वासित कर सके कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी परवाह करता है, So that we should not worry. ताकि हम चिंता न करें. See, if a child has got no father or mother and is just lying on the street, और देखिए, अगर किसी बच्चे के पास कोई माता पिता नहीं है और वो यूं ही सड़क पर पड़ा है तो naturally to be worried. स्वाभाविक तौर पर उसे चिंता होगी, He doesn't have anyone to care for it. क्योंकि उसके पास कोई है नहीं जो उसकी परवाह करेगा. And Jesus told us, don't, you're not orphans. If you have received me as your savior, you are a child of God. और यीशु मसीह कहता है कि तुम अनाथ नहीं हो. अगर तुमने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार किया है तो तुम परमेश्वर की संतान हो. So let me show you a verse which if you have not seen, you must know. John chapter 1. मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं. अगर आप इस वचन को नहीं जानते तो आपको इस वचन को जान लेना चाहिए. यूहन्ना उसका पहला अध्याय And verse 12. और उसका 12वां वचन. John 1 verse 12. यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12वां वचन. As many as received him, that is received Christ, to them he gave the right to become the children of God. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया. So how do I become a child of God? अब मैं परमेश्वर की संतान कैसे बनता हूं? Not by doing so many good things. बहुत सारे अच्छे काम या भले काम करके नहीं, Because I can never do so many good things to become a child of God. क्योंकि मैं इतने भले काम कर ही नहीं सकता जिसके द्वारा मैं परमेश्वर का संतान बन जाऊं. Because God's standard is so high that I can never reach it. क्योंकि परमेश्वर का मापदंड इतना ऊंचा है कि मैं कभी वहां नहीं पहुंच सकता.